वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि हमजा शहबाज पीर तक बतौर ट्रस्टी वजीर आला काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, वजीर आला के इख्तियारात महदूद। सुप्रीम कोर्ट का वजीर आला पर चेक रहेगा। मेरिट से हटकर कोई तकर्री हुई तो कल अदम कर देंगे। हमजा शहबाज सियासी फायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे। बादियो नजर में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स है। आइंदा समाअत इस्लामाबाद में होगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को रिकॉर्ड समेत पीर को अब तलब कर लिया गया है, तो आज अहम केस की समाअत हुई। I just received a letter from चौधरी शुजात। जितने भी वोट फीमेल कास्ट हुए हैं वो रिजेक्ट होते हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन से मावरा है। ये वो निजाम है, खानदान मुसल्लत है पाकिस्तान के अवाम पर। हमजा शहबाज पीर तक ट्रस्टी वजीर आला रहेंगे। सियासी फायदे पहुंचाने वाला फैसला नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को रिकॉर्ड समेत पीर को इस्लामाबाद पेश होने का हुक्म। कितनी हुई दीवारों को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी पेश न हुए। एडवोकेट इरफान कादर डिप्टी स्पीकर की जानिब से पेश हुए और कहा, मैं 2 घंटे पहले वकील मुकर्रर हुआ हूँ, तफसीली जवाब के लिए मोहलत दी जाए। एडवोकेट जनरल शहजाद शौकत ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले की बुनियाद पर दिफा कर रहे हैं। फैसले में कहा गया था मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, डिप्टी स्पीकर ने आर्डर की आड़ लेकर वोट शुमार नहीं किए। वो हिस्सा बताएं कहाँ है। जितने भी वोट फीमेल कास्ट हुए हैं वो रिजेक्ट होते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पढ़कर सुनाई। इरफान कादिर ने कहा, आर्टिकल 3(1)(a) के तहत वोट शुमार नहीं, ये अदालत की तहकीक थी ना। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, ये अदालत का फैसला है, तहकीक नहीं है। इरफान कादिर बोले, डिप्टी स्पीकर के पास 2 चॉइस थी, कहते कि वोट शुमार नहीं होंगे या शुमार होंगे। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पार्लियामेंट्री पार्टी की हदायत के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर ने पैरा 3 पर इन्हिसार करके क्या समझाएं। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने रिमार्क्स दिए, सूबे को अवाम के साथ नहीं छोड़ सकते। हमजा शहबाज का बतौर 1 जुलाई का स्टेटस बहाल करते हैं। पीर तक अबूरी वजीर आला होंगे। बतौर अबूरी वजीर आला हमजा शहबाज के इख्तियारात महदूद होंगे, बड़े फैसले नहीं कर सकते। वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनसे सियासी फायदा हो। मेरिट से हटकर तकर्रियां हुई तो कलादम करार देंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त, काफ लीग की दरख्वास्त, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ इस पर आज लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। बादियो नज़र में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स है। ये अदालत की जानिब से रिमार्क सामने आए और वजीर आला हमजा शहबाज के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। वो बतौर ट्रस्टी वजीर आला काम करेंगे। तो चौधरी परवेज इलाही के वकील सफदर शाहीन आज पेश हुए और उन्होंने इस हवाले से अपने दलाइल उनके जो भी दिए जाएंगे, क्योंकि पीर तक समाअत मुलतवी की गई है, उनसे ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। सफदर शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया। क्या बताइएगा अब तक जो कार्रवाई रही और जो अभी तक इख्तियारात भी कम किए गए, बतौर ट्रस्टी हमजा शहबाज काम करेंगे, ट्रस्टी वजीर आला, आप कितना मुतमईन है इस सारी सूरत हाल से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा अहम मोड़ है और बहुत बड़ा केस है। 75 सालों की तारीख में इतना बड़ा आइन के साथ किसी ने खिलवाड़ नहीं किया, आइन पे इतना बुरे तरीके से हमलावर नहीं हुआ जितना बुरे तरीके से डिप्टी स्पीकर जो है आइन पे हमलावर हुए हैं और आइन की ददियां बिखेर दी हैं। जिस आइन ने उन्हें इज्जत दी है, इन्होंने उसी आइन की जो है ना इंसल्ट की है और अब वक्त आ गया है कि आइन इनसे उसी तरह डील करे जैसे टिट फॉर टैट है। रही बात दूसरी मुतमईन की, तो हम अदालत की कार्रवाई से मैं और मेरी टीम सारी बिल्कुल मुतमईन है। ऑनरेबल कोर्ट ने आज जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें हमारी तरफ से तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, बाकी सारी आर्ग्यूमेंट्स रिस्पोंडेंट्स की हुई हैं और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टाइम ही मांगा है। ये पहले जो भी उनके काउंसिल आए हैं, लर्नर फाजल वकला साहबान, उन्हें टाइम ही मांगा है। अगर आज वो इस पे टाइम ना मांगते तो मुमकिन है आज ही फैसला हो जाता, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट्स के जो रिमार्क्स हैं उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि ऑनरेबल कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि बज़ाहिर वादियो नज़र में डिप्टी स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की है,
اور ہماری جو ججمنٹ تھی آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں آنریبل کورٹ جو 5 جولائی 1922 کا آرڈر ہے اس کے حوالے سے جو 10 قافلی کے ووٹ ہیں ان کو مسترد کرتا ہوں. تو آنریبل کورٹ نے بار بار ان کے وکلا سے پوچھا ہے، استفسار کیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم نے کہاں یہ کہا ہے، ججمنٹ کے کس پیراگراف میں یہ کہا ہے کہ یہ اس طرح کی رولنگ دے سکتے ہیں، یہ ووٹ نکال دیں یا یہ ووٹ مسترد کر دیں. تو ان کے وکلا حضرات نے اگین اینڈ اگین لیم ایکسکیوزز کیے ہیں اور ٹائم مانگا ہے. لیکن یہاں یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ آنریبل کورٹ نے بارہا کہنے کے باوجود اگر نہیں کیا تو پھر آنریبل کورٹ نے ان کو ٹائم دیا، اور وہ بھی صرف 1 دن کا ٹائم دیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ سوموار والے دن اب یہ کیس لاہور سے اسلام آباد ٹرانسفر ہو گیا ہے، اور سوموار والے دن یہاں پہ قانون اور آئین کی سپریمیسی جو ہے نا وہ دوبارہ پھر قائم ہوں گی، اور یہ جو انلیگل، ان لافل اور امورل رولنگ ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے گا. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پرویز لائی صاحب جو ہمارے کلائنٹ ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب بنیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق بنیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صفدر شاہین صاحب. عدالت نے حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ اختیارات محدود کر دیے ہیں. وہ اب وزیر اعلیٰ صرف روزانہ کی عمومی معاملات دیکھ سکیں گے، کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکیں گے. پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کی میڈیا سے گفتگو، کہا اگر حمزہ شہباز عدالتی حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو کوئی بھی شخص اسے عدالت میں چیلنج کر سکے گا. رولنگ ہے ڈپٹی اسپیکر کی، عدالت نے کہا ہے کہ ہم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، جو ہماری ججمنٹ ہے اس کے بھی خلاف ہے اور آرٹیکل 63A جو آئین ہے اس کے بھی خلاف ہے. اس لیے زیادہ دیر ایک ایسے چیف منسٹر کو نہیں رہنے دے سکتے جس کا الیکشن غلط ہے. ایک ٹرسٹی کے طور پہ صرف وہ منڈے تک کنٹینیو کریں گے، پاورز ہیں وہ ایکسرسائز نہیں کریں گے، وہ صرف اس حد تک کریں گے جو کہ ڈے ٹو ڈے کل تک ایک ہی دن ہے، ایک دن کا چلانے کے لیے جو کاروبار ہے حکومت کا وہ چلائیں گے. اگر انہیں کوئی ٹرانسفرز یا پوسٹنگز کی جو کہ غلط ہوں گی تو وہ بھی کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے. زرداری اور شریف اسٹیبلشمنٹ نے مس ایڈونچر کیا، پاکستان کی کمر توڑ دی. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں پیر تک عدالتی فیصلہ آنے کی امید ہے. حمزہ کو تھوڑی شرم ہوتی تو استعفیٰ دے دیتے. سیاسی جماعتوں کے درمیان بات ہونی چاہیے. حکومت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے، اس کے بعد سیاسی جماعتیں فریم ورک طے کریں. ہمارا مطالبہ ہے اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے. اس میں کوئی پیچیدگی اتنی نہیں ہے. یہ بتانا ہے ڈپٹی اسپیکر نے فیصلے کا کون سا وہ پیرا ہے جس کو پڑھ کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ کیوں لیگ کے ووٹ ایکسکلوڈ کر دیے جائیں. فیصلہ تو یہی ہونا ہے کہ رولنگ یہ 10 ووٹ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بینچ چیف جسٹس جو ہے وہ فل کورٹ بنائے. سپریم کورٹ کا بینچ بھی رانا ثناء اللہ نے بنانے ہیں. سپریم کورٹ تو ختم ہو گئی، پھر تو یہی کر لیں. پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ڈائیلاگ کی بڑی امپورٹنس ہے، وہ ہونا چاہیے. شرط صرف یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ انتخابات پہ آمادگی ظاہر کرے. الیکشنز ہونے چاہیے اور اکتوبر میں ہونے چاہیے. مس ایڈونچر نے جس میں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ پوری طرح شریک ہے، ہماری معیشت کی کمر ٹوٹ گئی ہے. جو پاکستان کی حالت ہے اس مس ایڈونچر کی وجہ سے ہے، جو کہ شریف فیملی، زرداری فیملی اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے کیا. پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کہتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب نے قرآن پر حلف لیا لیکن پھر بھی گند کیا. ہماری جیتی ہوئی سیٹیں چھیننے کا اسکرپٹ تیار ہوا. عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چور کو ادھورا وزیر اعلیٰ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ نر مداخلت کا بیانیہ ٹرک کی بتی کے سوا کچھ نہیں. مداخلت تو مان لی گئی تھی لیکن یہ نہیں ابھی طے ہوا کہ وہ نرم مداخلت تھی کہ سخت مداخلت تھی. عمران خان صاحب کی خود نیوٹرلز کے ساتھ تفصیلاً بات ہوئی تھی. عمران خان نے اپنے لیے، قوم کے لیے ایک قربانی دی، الیکشن کی کال دے دی. 20 میں سے 17 سیٹیں ہم نے کلیئر جیتی، جس کا سکرپٹ سب نے مل کے لکھا ہوا تھا. ڈپٹی اسپیکر نے 5 بندوں کے درمیان قرآن پہ حلف دیا کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئینی طریقے سے عمل میں لاؤں گا. پھر اس نے وہی گند مارا کہ اگر اس دن سنڈے کو عدالت کھل گئی تھی تو کل رات کو بھی کھل جانی چاہیے تھی. یہ فیصلہ کل رات ہی ہو جانا چاہیے تھا. اس چور کو دوبارہ ایک عبوری وزیر اعلیٰ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں تمام طاقتور کوارٹرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں، عمران خان اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہے، وہ قوم کے لیے لڑے گا. میں امید کرتا ہوں منڈے کو یہ بات آگے نہیں جائے گی، چوروں کو اور وقت نہیں دیا جائے گا. یہ جو نیریٹو پھینکا جا رہا ہے نرم مداخلت کا، یہ ٹرک کی بتی ہے، ڈائیورژن کے سوا کچھ نہیں ہے. ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز احسن کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاملہ سیریس ہے.
सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच फैसला कर सकता है, इससे बड़े बेंच की जरूरत नहीं। अबूरी वजीर आला हमजा शहबाज को बनाना अदालत का इख्तियार नहीं। उस्मान बुज़दार को अबूरी वजीर आला के तौर पर काम करने की दरखास्त की जा सकती थी। हो सकता है चीफ जस्टिस साहब 5 मेंबर बेंच कर दें, पर इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। शरीफ खानदान से तवक्को करना कि वो गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक दफा इख्तियार उनके कोई इख्तियार हाथ में आ गया तो ये तो मुमकिन नहीं है, ये अदालत के इख्तियार में नहीं। ये प्रीवियस जो चीफ मिनिस्टर था सिर्फ और सिर्फ उसको रिक्वेस्ट की जा सकती थी और वो बुज़दार था कि आप कंटिन्यू करें। गवर्नर उसको क्या कहता था, आइन में इसके लिए प्रोविजन है। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच करे। हुक्मरान इत्तेहाद का चीफ जस्टिस से मुतालबा। मुश्तरका और मुत्तफ़िका एलामिया में कहा सुप्रीम कोर्ट बार की नज़रसानी और मुताल्लिका दरखास्तों की एक साथ समाअत की जाए, एक साथ समाअत करके फैसला सादिर किया जाए। मामलात बहुत अहम है। सियासी अदम इस्तेहकाम की कीमत अवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद ने मुश्तरका एलामिया में मौक़िफ़ अपनाया। इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहे हैं। इंतशार का मकसद एहतसाब से बचना, करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना है। आइन ने मुकन्नना अदलिया और इंतजामिया में इख्तियारात की वाज़ेह लकीर खींची हुई है। इख्तियारात की लकीर आइन शिकन फस्तायत का पैकर मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये सोच और रवैया रियासती निज़ाम के लिए दीमक बन चुकी है। आइन, जमहूरियत और अवाम के हक़ हुक्मरानी पर हरगिज़ कोई समझौता नहीं होगा। हर फोरम और हर मैदान में तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर आगे बढ़ेंगी। इत्तेहादी जमातें फस्तायत के स्याह अंधेरों का डटकर मुकाबला करेंगी। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने ट्वीट किया, लिखा सिर्फ 3 माह में जरदारी और शरीफ माफिया मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर घुटनों पर ले आया है। ये माफिया 30 साल से अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहा है। सवाल ये है कि कब तक रियासती इदारे इस बात की इजाज़त देते रहेंगे। अवाम का हकीकी आज़ादी की कॉल पर रद्द-ए-अमल शानदार रहा। पाकिस्तानी अवाम इस माफिया को मजीद लूट मार की इजाज़त नहीं देंगे। हम श्रीलंका जैसी मूवमेंट से दूर नहीं जब लोग सड़कों पर निकल आएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, लिखते हैं ज़मीर के सौदागर आसिफ जरदारी ने सियासी और माशी बहरान खतरनाक बना दिया। लोगों को ऐसी सियासत से नफरत है जहां अरकान की मंडी लगती है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है, उसके बाद मरकज और सूबे में अदम एतमाद लानी होगी। डॉलर 250 का हो गया तो 10 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लपेट में आ जाएंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर लंदन में मौजूद नून लीग के कायद नवाज शरीफ सख्त नाराज हैं। चंद करीबी रहनुमाओं से अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ समझते हैं कि इत्तेहादियों और चंद पार्टी रहनुमाओं की वजह से नून लीग मुश्किल में फंसी। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली की सूरत में नवाज शरीफ दोबारा इत्तेहादियों से बात करेंगे। अगर हमें चलने नहीं दिया गया तो हम क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जाएंगे। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर का ट्वीट, लिखते हैं कानूनी मामले में कोई अभाम नहीं है, वाज़ेह तौर पर कानून शिकनी हुई। नून लीग अब घबरा गई है। मुसल्लत हुकूमत का फुल बेंच का मुतालबा सिर्फ वक्त खरीदने की कोशिश है। मकसद जरदारी के लूटे पैसे से एक बार फिर ज़मीर फरोशी की कोशिश है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और खबर आपको देखें, इमरान खान की कॉल पर शहर शहर एहतजाज जारी है। सक्खर में कारकुनों का मिलिट्री रोड पर एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग गैर कानूनी और गैर आइनी है। हम किसी सूरत भी गैर कानूनी रूलिंग तस्लीम नहीं करते। और साथ ही साथ मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा गया कि जमहूरियत की बातें करने वाले इत्तेहादी पार्टियों को शर्म आनी चाहिए। हम किसी सूरत अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। कल डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से जो रूलिंग दी गई उसके खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी पूरे मुल्क में। और हम ये देख रहे हैं कि उनकी कॉल पर लब्बैक कहा है पाकिस्तानियों ने और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है उनकी जानिब से। सक्खर में कारकुनान ने मिलिट्री रोड पर एहतजाजी धरना दिया है। इन मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग गैर कानूनी और गैर आइनी है।
मौसम की बात करेंगे। रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश ने जल थल एक कर दिया। कई इलाके ज़ेरे आब आ गए, गली कूचे तालाब बन गए। लाहौर में बेदिया रोड पर बारिश के बाइस घर की छत गिर गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। खुशाब के इलाके बादी सून में सैलाबी रेले में 4 अफराद बह गए। 2 लाशें निकाल ली गईं, 2 अफराद को बचा लिया गया। सियालकोट, डस्का, फारूकाबाद, शेखुपुरा, जलालपुर भटिया, शकरगढ़, झंग, रंगपुर में गलियां और बाजार पानी पानी हो गए। रुझान और गिदोनवा में वक्फे वक्फे से बारिश, बंद टूटने से रदकोही का सैलाबी पानी आबादी में दाखिल हो गया। मकीन इनखला पर मजबूर हो गए। कराची के इलाके मॉडल टाउन में जा बजा गंदगी, कचरा, बरसात और सीवरेज के पानी जमा होने से इलाका मकीन शदीद अजियत में मुब्तला है। तफसीलात जानते हैं इशरत खान की रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी लूट मार मचा रखी है। ग्रीन बेल्ट पर पड़ा कचरा हो या फिर कीचड़ में धसी बाइकें, गंदे पानी से अटके गली कूचे मॉडल कॉलोनी के मकीनों के लिए किसी दर्द सर से कम नहीं। ये सीवरेज का पानी है, बारिश का पानी नहीं है। कारोबार का बहुत मसला हो रहा है, पानी और गटर सीवरेज का बहुत निज़ाम खराब है। 2 मरतबा यहाँ कारपेटिंग की है और ये कारपेटिंग का इनका स्टाइल है। तो ये सरकारी खजाने को सिर्फ चूना लगा रहे हैं और कुछ नहीं। लूट मार पार्टी है पीपल्स पार्टी। कराची में हालिया बारिशों की तबाही ने कराची की इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बना दिया। बड़े बड़े दावे करने वाली सिंध सरकार ने कराची की गरीब आवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। और हमारे नुमाइंदे चांद नवाब उनसे इस हवाले से सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। सीवी पर वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा। कराची का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ समंदर पर, जहाँ फैमिलीज आई हुई हैं। अच्छा मौसम है और ठंडी ठंडी किनारे की हवाएं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम लोगों को मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, हवा बड़ी अच्छी चल रही है। कहा गया है इंतजामिया की जानिब से रफ्स ये ना नहाए इसमें जाने के लिए, लेकिन लोग देखा जा सकता है, नुमान दिखा सके कितनी तेज लहरों में नहा रहे हैं। बच्चे हैं, फैमिली है और खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कोई ऊँट की सवारी कर रहा है तो कोई चांद गाड़ी की सवारी कर रहा है। फैमिलीज आई हुई हैं क्योंकि इतना ठंडा पानी है कि मज़ा मुझे भी आ रहा है और यहाँ पर जो है खूब इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा मौसम कराची में कभी कभी आता है जैसा आज मौसम है। जी, और इस वक्त आपको खबर से आगाह करें, दुआ जहरा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेजने का मामला। जिला कचहरी दुआ जहरा से मुतालिक दरखास्त का महफूज फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने दुआ जहरा को कराची भेजने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट रिजवान अहमद ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। मुद्दई मुकदमा मेहदी काजमी के वकला अहमद शेर और फहद सिद्दीकी अदालत में पेश हुए। उम्र के तयन के लिए तीसरा मेडिकल टेस्ट की दरखास्त पर मुद्दई के वकील का एतराज़। हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच इस पर फैसला दे चुका है। अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। कराची में मेडिकल बोर्ड बच्ची का टेस्ट कर चुका, कम उम्र डिक्लेयर हो चुकी है, ये वकील अहमद शेर जट की जानिब से कहा गया है। तो दुआ जहरा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेजने का मामला, इस हवाले से महफूज फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने दुआ जहरा को कराची भेजने का हुक्म दे दिया है और मुद्दई मुकदमा मेहदी काजमी के वकला अहमद शेर और फहद सिद्दीकी अदालत में पेश हुए। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। किसी भी खबर उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।